अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। गृह मंत्री अमित शाह के राज्यसभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिए गए बयान को लेकर देश की राजनीति गर्मा चुकी है। विपक्ष अमित शाह के इस बयान को पचा नहीं पा रहा और जोरदार प्रदर्शन संग बयानबाजी जारी है। इस बीच अब इस विवाद पर बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। पूर्व सीएम मायावती ने इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस पर तगड़ा हमला बोला है। पूर्व सीएम मायावती ने इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर लिखा है, कांग्रेस को बीजेपी एंड कंपनी के लोगों के लिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की बजाय इनका पूरा आदर सम्मान करना चाहिए। इन पार्टियों के लिए इनके जो भी भगवान हैं, उससे पार्टी को कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन दलितों व अन्य उपेक्षितों के लिए एकमात्र इनके भगवान केवल बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही हैं, जिनकी वजह से ही इन वर्गों को जिस दिन संविधान में कानूनी अधिकार मिले हैं, तो उसी दिन इन वर्गों को 7 जन्मों तक का स्वर्ग मिल गया था। बसपा सुप्रीमो ने इस विषय पर आगे लिखा है, अंततः कांग्रेस बीजेपी आदि पार्टियों का दलित व अन्य उपेक्षितों के प्रति प्रेम विशुद्ध छलावा है। इनसे इन वर्गों का सही हित व कल्याण असंभव, इनके कार्य दिखावटी ज्यादा, ठोस जनहितैषी कम। बहुजन समाज में इनके महान संतों, गुरुओं, महापुरुषों को समुचित आदर सम्मान बसपा सरकार में ही मिल पाया। बता दें कि संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर कल संसद में संविधान पर चर्चा चल रही थी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण के दौरान बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विरासत पर बोला। अमित शाह ने अपने इस भाषण में आगे बढ़कर बोल दिया कि अंबेडकर का नाम लेना आजकल एक फैशन सा बन गया है। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि आम्बेडकर का नाम लेते हैं। आम्बेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ अर्थ में आम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है, ये मैं बताता हूं। मान्यवर, आम्बेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है? क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो। अमित शाह के पूरे भाषण के एक अंश को लेकर अब विवाद जोरों पर है और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इस मुद्दे को तुरंत लपक लिया है। अमित शाह के इस बयान पर कांग्रेस पार्टी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आपत्ति जताई। वहीं प्रियंका गांधी ने तमाम और कांग्रेसी नेताओं के साथ हाथ में बाबा साहेब की फोटो पकड़कर संसद के बाहर प्रदर्शन भी किया और मायावती